हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रिलियंस एकेडमी, जहाँ पर कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है बिल्कुल सिंपल एंड स्मार्ट तरीके से। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक that is forming number using digit sum. This topic is based on the chapter number play for class 6. Okay. तो टॉपिक को जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि फॉर्मिंग नंबर्स यूजिंग डिजिट सम देखो क्या है। पहले तो मुझे ये बताइए कि फॉर्मिंग नंबर को कैसे हम बनाते हैं। तो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि आपको 3-4 ठो डिजिट दे देगा, उसमें से बोलेगा कि 5 डिजिट बनाइए, 6 डिजिट बनाइए, तो उसे बोला जाता है फॉर्मिंग नंबर। देखो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ क्या है कि जब आप यहाँ पर कुछ दिया होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो मैं ले रहा हूँ कि 2, 3, 5, 6 यही डिजिट को लेके आपको नंबर बनाना है। तो आपके पास कितना पॉसिबिलिटी रहेगा बोलिए? तो बहुत सारा। जैसे कि आप ऐसे बना सकते हैं 2, 3, 5, 6। देखो ये 4 डिजिट दिया गया है यहाँ पर, तो मैं 4 डिजिट इजीली यहाँ पर बना सकता हूँ, बना पा रहा हूँ। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 6, 5, 3, 2, बहुत सारा हो सकता है। 5, 3, 6, 2 ऐसे भी हो सकता है। बहुत सारा नंबर आप यहाँ से बना सकते हैं 4 डिजिट को लेके। अगर सर यहाँ पर 5 डिजिट बनाने के लिए बोलेगा, 4 डिजिट गिवन देके, तो आप कैसे बनाएंगे उसको? वेरी गुड, यूजिंग जीरो। आप जीरो यूज कर सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू मेक एन एनी नंबर। ओके, आप जीरो से किसी नंबर को बनाने के लिए स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आप क्या कीजिए, जीरो को यहाँ पर बीच में लिखिए, किसी भी नंबर को स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए मैं 3 को लेके स्टार्ट कर रहा हूँ और बीच में जीरो को लिख दीजिए जहां पर भी। ओके, 5, 6, 2, देखिए यहाँ पर 5 डिजिट नंबर बन गया। समझ में आया कि नहीं? तो इसे कहा जाता है कि फॉर्मिंग नंबर्स। सिर्फ फॉर्मिंग नंबर्स में दिखाया, लेकिन टॉपिक में क्या है? फॉर्मिंग नंबर यूजिंग डिजिट सम। डिजिट सम को लेके आपको नंबर बनाना है। जैसे कि डिजिट सम का मतलब क्या समझते हैं? डिजिट सम का मतलब क्या समझते हैं? बेसिकली देखा जाए तो डिजिट सम का मतलब है कि आप एक नंबर आपको दे देगा यहाँ पर, जैसे कि गिवन में है ये वाला 3, 0, 5, 6, 2, ये गिवन में है। इसका डिजिट का सम क्या आएगा बोलिए? तो आएगा सारे डिजिट को प्लस कर दीजिए, 3 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2, कितना आएगा? अगर हम डिजिट को सम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 to 8 हो गया, और ये फिर ये 8 हो गया, तो टोटल आ गया हमारा कितना? 16। समझ में आया कि नहीं? तो इसे बोला जाता है डिजिट सम। ओके, तो इस डिजिट सम को लेके, ये 16 को लेके अगर आपको बोल देगा कि और एक नंबर बनाइए जो कि 16 ही बनता हो, और एक ऐसा डिजिट, मतलब ऐसा एक नंबर बनाइए 5 डिजिट या फिर 4 डिजिट, मान लीजिए 5 डिजिट बनाने के लिए बोल दिया, और एक ऐसा नंबर बनाइए जिसका सम करने से क्या आएगा? 16 ही आएगा। बना सकते हैं क्या आप? वेरी गुड, बना सकते हैं। जैसे कि मैं ऐसे लिख दूं 4, 4, 4, 4, 0, देखो 5 डिजिट हो गया, और जिसको सम कीजिए तो 16 ही आएगा। आएगा कि नहीं? देखो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस, अगर मैं 0 कर दूं तो कितना आ रहा है डिजिट सम? 16 ही आ रहा है कि नहीं? तो ये होता है। देखो, और 16 को लेके और बना सकते हैं कि नहीं? डिजिट बना सकते हैं। जैसे कि मैं अगर ले लूं 9, 6, 1, 0, 0, देखो 9, 6, 1, 0, 0, कितना आएगा? 9 प्लस 6 हो गया 15, 15 प्लस 1 16 हो गया। समझ में आया? 16 हो गया। तो यहाँ पर भी देखो डिजिट का सम क्या आ रहा है? 16 ही आ रहा है। तो हम ऐसे करके बहुत सारा नंबर बना सकते हैं, बहुत सारा, सो ऑन। ओके, ऐसे करके हम बहुत सारा नंबर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछेगा जानते हो? आपको एग्जाम में आपको पूछेगा कि ये 16 को लेके, अच्छा डिजिट सम 16 ही आएगा क्या? नहीं, बहुत सारा आ सकता है, 15 आ सकता है, 40, वो जो भी डिजिट आ सकता है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन 2 डिजिट का ज्यादातर आपको देगा, 3 डिजिट में नहीं देगा। वो
हायर क्लास जाएंगे तो वहां पर देगा डिजिट सम का, आपको 2 डिजिट में ही पूछेगा। डिजिट सम फिर 14 होगा, ऐसा एक नंबर बनाइए। डिजिट सम 20 होगा, ऐसा एक नंबर बनाइए, ऐसे पूछेगा आपको। समझ में आया? ओके गुड। तो मान लीजिए आपको यही 16 को लेके कि ऐसा एक नंबर बनाइए जो कि सबसे बड़ा होगा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर विथ द डिजिट सम इज 16? अगर ऐसा पूछ दे तो, अगर आपको पूछे कि डिजिट सम 16 आए और सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर बनाइए, सबसे बड़ा, उससे और कोई बड़ा नहीं हो सकता, तो तब आप क्या करेंगे? या फिर अगर आपको ऐसे पूछ दे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर एज विद द डिजिट सम इज 16, अगर ऐसा पूछ दे तो, मतलब सबसे छोटा नंबर बनाए जिसका डिजिट सम 16 आएगा, तब आप क्या करेंगे? तब क्या करना है मैं देखो आपको बताता हूँ, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट देखो, तो देखिए क्या पूछा है कि आपको ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है, लेना है, सबसे ग्रेटेस्ट एंड सबसे स्मॉलेस्ट। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल, सॉरी पॉसिबल 5 डिजिट ले रहे, 5 डिजिट 6 डिजिट 4 डिजिट जो भी पूछ सकते हैं, लेकिन लार्ज नंबर पढ़ रहे हैं तो लार्ज नंबर से ही पूछेगा। 5 डिजिट नंबर, ओके व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर एज विथ द डिजिट सम इज 16। अगर मान लीजिए 16 को लेके पूछे कि उसका डिजिट सम क्या आएगा, 16 आएगा बोल रहा है, तो अब आपको कैसे करेंगे उसको, अगर ऐसा पूछ दिया तो देखिए इसको करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट को ध्यान देना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट? देखो कि हमारा जो भी 2 डिजिट नंबर बनता है, जो हमारा जो भी 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर से स्टार्ट करके जितना भी डिजिट का नंबर बनता है, वो किन किन नंबर से, किन किन नंबर को यूज करके बनता है, वो मैं देखो आपको बताता हूँ कौन कौन सा नंबर यूज करके। तो पहला तो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 ठो नंबर को लेके आपका सारा नंबर 2 डिजिट से लेके जितना भी डिजिट तक बन जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 923, देखो ये 923 अगर मैं एक 3 डिजिट नंबर लिया, क्या ये 3 डिजिट के नंबर के अंदर इसमें से कोई नंबर है? हाँ है, देखो 3 यहाँ पर दिख रहा है और इसमें भी है 3, देखो 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 है, 9 दिख रहा है, देखो यहाँ पर भी 9 है। समझ में आया कि नहीं? तो देखो जितना भी, जैसे कि मैं लिख दिया 23, देखो 2 दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो ये जितना भी आपका 2 डिजिट से लेकर स्टार्ट होता है सारा नंबर, यही 0 से लेकर 9 तक के नंबर के बीच से ही यूज होके बनता है। समझ में आया? ओके, तो देखो मैं कौन कौन सा नंबर को इसका मतलब यूज करूंगा, यहाँ से 0 से लेकर 9 तक के नंबर, जिसमें कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 1, जिसमें कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 1 एंड 9 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, 9 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है यहाँ पर। ओके समझ में आया इतना? ओके, तो 1 सबसे स्मॉलेस्ट क्यों लिए सर? यहाँ पर तो 0 दिख रहा है, 0 को स्मॉलेस्ट लेना चाहिए। नहीं, आप किसी भी नंबर को 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, इसीलिए मैं 1 को सबसे स्मॉलेस्ट लिया, 9 को सबसे ग्रेटेस्ट लिया। समझ में आया? 9 को सबसे ग्रेटेस्ट लिया। अभी मुझे क्या दिखाना है? ग्रेटेस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर दिखाना है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट बोल रहा है, ग्रेटेस्ट, तो यहाँ पर जो नंबर हम यूज करेंगे, देखो जितना भी 2 डिजिट से लेकर बनता है, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, यहाँ पर 5 डिजिट ही गिवन है, 6 डिजिट, 7 डिजिट, जितना भी डिजिट बनता है यही नंबर को यूज करके ही बनता है। ठीक है, जितना भी नंबर बनता है,
तो यहाँ पर देखो हम यही नंबर को ही यूज करेंगे, लेकिन ग्रेटेस्ट बोला है, ग्रेटेस्ट बोला है तो मैं कौन सा नंबर पहले लूंगा? वेरी गुड, 9 यूज करूंगा। पहले मैं क्या लूंगा? 9 यूज करूंगा। समझ में आया? ओके, स्टार्टिंग करना है 9 से जब आपको ग्रेटेस्ट बोलेगा तो। वेरी गुड। अब देखो आपके पास डिजिट सम क्या आना चाहिए? 16 आना चाहिए बोल रहा है। तो देखो आप 16 से ऑलरेडी 9 लिख चुके हैं। अच्छा मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, 5 डिजिट बोल रहा है ना, 1 2 3 4 हो गया, देखो 5 डिजिट। ओके, तो यहाँ पर देखो मैं 16 से ऑलरेडी 9 को यूज कर चुका हूँ, 9 को यूज कर चुका हूँ। तो आपके पास रिमाइनिंग कितना कितना कौन मतलब कितना नंबर बचेगा? 16 से आप 9 यूज कर चुके हैं तो आपके पास कितना बचेगा? तो 16 से 9 को माइनस कीजिए तो कितना आएगा? 7 बचेगा, है कि नहीं? 7 बचेगा कि नहीं? वेरी गुड, 7 आएगा। तो इसी 7 को आपको क्या करना है, यहीं से देखना है कि क्या सर हम 7 को यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं अभी कि ये 7 जो आया, ये 7 को मैं डायरेक्ट लिख दूं। लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा मैं उसको और डीपली आपको समझाएगा बाद में, इसको यहाँ पर पुटअप करूंगा। देखिए जो ये 7 आया, ये 7 को क्या मैं इन्हीं नंबर में से और कुछ स्प्लिट करके लिख सकता हूँ क्या? 7 को और कुछ स्प्लिट करके लिख सकता हूँ क्या इसी 7 को? वेरी गुड, इन्हीं नंबर में से मैं कौन कौन सा स्प्लिट कर सकता हूँ? देखो 5 और 2 को ले सकता हूँ, या फिर 2 और 5 को ले सकता हूँ। होगा कि नहीं? 5 और 2 को लिख सकता हूँ, नहीं तो 2 5 को लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 2 भी 7 आता है, 7 आता है, और 2 5 भी 7 आता है। ठीक उसी तरह हम और कितना पॉसिबल डाल सकते हैं? यहाँ से हम 1 और 6 लिख सकते हैं, या फिर 6 1 लिख सकते हैं। इसको प्लस कीजिए तो वही 7 आएगा, आएगा कि नहीं? ठीक उसी तरह और कितना पॉसिबिलिटी यहीं से आ रहा है, आपको दिख रहा है? वेरी गुड, 4 3 दिख रहा है, 3 4 दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं? 7 आएगा। और क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर बताइए? यहाँ पर यहाँ से और क्या दिख रहा है? वेरी गुड, 5 2 तो हम ले चुके हैं ऑलरेडी, 5 2 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। और क्या दिख रहा है आपको? आपको यहाँ पर दिखेगा 7, तो हाँ 6 1 लिख लिए। हाँ मुझे तो लग रहा है इतना ही होगा, ये 3 ही पॉसिबिलिटी है यहाँ से कि 7 ही बनेगा, और तो नहीं बनेगा। आप ट्राई कीजिए, किसी भी 2 डिजिट नंबर को लेकर ट्राई कीजिए, प्लस कीजिए, यहाँ पर 7 आएगा क्या? आएगा नहीं, ये 3 ठो ही पॉसिबल है, ये 3 ठो ही पॉसिबल है। तो ये 3 ठो में से कितना ठो डिजिट आप मतलब कितने ठो नंबर दिख रहा है आपको? देखिए पहला तो आपको दिखा 1 6 या तो 6 1। ओके, नेक्स्ट आपको दिखा 5 2 या फिर 2 5। ठीक है, और नेक्स्ट आपको दिखा सॉरी 3 पे आपको दिखा क्या? 4 3 या तो 3 4, ये दिखा। और एक भी दिख सकता है, आप ट्राई करेंगे तो देखो 7 प्लस यहाँ पर 0 भी तो है, 0 0, तो 7 के साथ 0 को प्लस कीजिए, या फिर 0 को 7 के साथ प्लस कीजिए, वही सेम ही आएगा 7। इसका मतलब 4 पॉसिबिलिटी क्या है? डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ इसको 7 बोल के। ओके, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 7 बोल के, मतलब 0 7 या फिर 7 0, 0 7 0 7, या फिर मैं 7 0 लिख सकता हूँ, 7 0 या फिर 0 7, ये 2 ठो आ सकता है। मतलब ये 4 ठो पॉसिबल आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसमें से हमको क्या बनाना है? सबसे ग्रेटेस्ट बनाना है। सबसे क्या बनाना है? सबसे ग्रेटेस्ट बनाना है। तो मुझे बेटा यहाँ पर चूज करके बताइए कि इन सारे नंबर में से कितना ठो निकला? 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सारे नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन दिख रहा है? सबसे बड़ा नंबर कौन दिख रहा है जिसका डिजिट सम करने से 7 आ रहा है? 7 प्लस 0 भी तो 7 ही आएगा, 7 प्लस 0 को प्लस करेंगे तो 7 ही आएगा। तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है यहाँ से आपको? इतने नंबर में से सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? वेरी गुड, यहाँ पर क्या दिख रहा है? 70 ही सबसे बड़ा दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? 70। क्या लिख दूंगा? 70। सर ये बाकी 2 ठो बॉक्स बच गया, ये बाकी 2 ठो बॉक्स में मैं क्या लिखूंगा जो बचा हुआ है?
वेरी गुड। बाकी दो ठो बॉक्स में आपको सबसे बड़ा नंबर बनाना है। जब बॉक्स अगर ऐसे ही बच जाए तो वहां पर आपको खाली बॉक्स ना छोड़ के वहां पर जीरो यूज कर देना है, क्योंकि जीरो भी तो डिजिट में ही काउंट हो रहा है, काउंट हो रहा है कि नहीं यहाँ से, तो इसीलिए मैं जीरो को यूज कर दिया। और देखिए आप इसका अगर डिजिट सम करेंगे ना 16 ही आएगा। आप खुद करके ट्राई कर लीजिए। 9 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या आ रहा है, वही 16 ही आ रहा है। तो यहाँ से हमको सीखने को क्या मिला, लर्निंग क्या है यहाँ से, कि जब हम ग्रेटेस्ट नंबर बना रहे हैं, सबसे ग्रेटेस्ट, मैं बोल रहा हूं सबसे ग्रेटेस्ट, तो जब हम सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बना रहे हैं तब हम यही नंबर में से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को पहले लिख रहे हैं, फर्स्ट प्लेस में। ओके, नेक्स्ट हम 16 से कर रहे हैं, तो 16 को डिजिट सम लेना है, तो 9 को 16 से मैं माइनस किया। अरे आपके पास 16 रुपया था, आप 9 रुपये ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, तो आपके पास बच गया कितना, 7 रुपये। तो यही 7 को मैं स्प्लिट कर दिया, यही 7 को मैं स्प्लिट कर दिया। तो जब मैं स्प्लिट कर दिया तो सबसे बड़ा नंबर मुझे क्या दिखा, 70 दिखा, जो कि 7 और 0 को प्लस करने से 7 ही आ रहा है। आप 7 और 0 को प्लस कीजिए, क्या आएगा, वही 7 ही आएगा। और 0 और 7 को भी प्लस कीजिए तो वही 7 ही आएगा, है कि नहीं। तो 0 7 बड़ा है कि 7 0 बड़ा है, 7 0। और इन सारे नंबर में से भी 7 0 ही मुझे बड़ा दिख रहा है, इसीलिए मैं 7 0 को लिख दिया वहां पर। समझ में आया, ओके वेरी गुड। तो सर इतना सारा हमको करना पड़ेगा क्या यहाँ पर, नहीं, आपको क्या करना है, देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। क्या ट्रिक, जब आपको सिंगल डिजिट दिखने लगे, जब आपको सिंगल डिजिट दिखने लगे, 2 डिजिट ना दिख के सिंगल डिजिट दिखने लगे, उसको आप डायरेक्टली यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। देखो डायरेक्टली आप उसको प्लेस कर दीजिए, बाद में जितना भी बॉक्सेस खाली बचेगा उसमें आप 0 को लिख दीजिए, उसमें आप 0 को लिख दीजिए। यही ही तरीका है। आप सिंगल डिजिट अगर आपको जब दिखेगा तब आप डायरेक्टली उसको, लेकिन 9 लिखना मत भूलना, बिकॉज आप ग्रेटेस्ट बना रहे हैं। मैं स्मॉलेस्ट की बात अभी नहीं कर रहा हूं, बाद में करूंगा। मैं ग्रेटेस्ट की बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा, इसलिए मैं सबसे बड़ा यही बॉक्स में से 9 को चूज किया, ठीक है। उसके बाद जब आप 16 से 9 को सब्ट्रैक्ट क्यों किए सर 9 को, अरे बेटा देखो डिजिट सम 16 चाहिए, तो 16 से आप 9 ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो कितना आपको करना पड़ेगा, 7 को, इसीलिए मैं सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ओके। तो यहां से देखो जब आप सिंगल डिजिट देखने को मिलेगा आपको, तो वही सिंगल डिजिट को ही वहां पर प्लेस कर देना है, तभी सबसे बड़ा आएगा। और एक क्या है, और एक हैशटैग क्या है, कि जब आप ग्रेटेस्ट नंबर बना रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड का रोल प्ले ज्यादा होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट साइड का ज्यादा रोल प्ले होता है, ठीक है। राइट हैंड साइड में ओनली 0 प्लेस होता है, लेफ्ट साइड में ज्यादा रोल प्ले होता है। समझ में आया, ओके वेरी गुड। ओके, अब हम चलते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्या आएगा यहां से, ये मैं दिखाता हूँ। कि यहाँ तो हम ग्रेटेस्ट पॉसिबल देख लिए, अब मैं दिखाता हूँ आपको स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्या आएगा। देखो तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्या आएगा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 5 डिजिट। अरे सर आप 5 डिजिट को ही क्यों ले रहे हैं, और ले सकते हैं, हाँ ले सकते हो मैं, अरे भाई आपके हिसाब से आप ले सकते हैं। आपको क्वेश्चन पूछेगा 6 डिजिट में भी 7, लेकिन प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर सेम। समझ में आया। आपको यहाँ पर देखो ग्रेटेस्ट पूछा था, अब स्मॉलेस्ट अगर पूछ देगा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर एज विथ the digit sum is, वहीं 16 को ले लेता हूँ, अगर 16 आ रहा है। What is the smallest possible 5 digit number as with the digit sum is 16। तब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो ठीक है। देखिए जब आपको स्मॉलेस्ट पूछता है ना, स्मॉलेस्ट, तो देखो मैं कौन कौन सा नंबर से चूज करने के लिए बोला था, वहीं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
यही नंबर में से ही चूज करने के लिए बोला था, है कि नहीं? तो इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? 1। सबसे ग्रेटेस्ट कौन है? 9। सबसे ग्रेटेस्ट कौन है? 9 है। ओके ओके, तो देखो सबसे स्मॉलेस्ट मतलब हमको स्मॉलेस्ट बनाना है और सबसे स्मॉलेस्ट बनाना है, क्योंकि उससे और छोटा नंबर नहीं हो सकता। जो हम बनाएंगे उससे और छोटा नंबर नहीं हो सकता। तब आप क्या करेंगे? तब आपको देखना है कि इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन है? कौन है? 1 है। वेरी गुड। 5 डिजिट बोला है तो मैं 5 डिजिट का एक बॉक्स बना देता हूँ। 1 2 3 4 हो गया। 1 2 3 4 5 5 डिजिट का एक बॉक्स बना दे। तो देखो मैं सबसे स्मॉलेस्ट को पहले पुट कर दिया। आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है ना, तो आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को ही पहले पुट कर देना है। समझ में आया? ओके, तो जब हम पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को पुट कर दिए फर्स्ट प्लेस में, तो आपके पास तो 16 डिजिट सम लाना था, लेकिन 1 को आप यूज कर चुके हैं, तो आपके पास बचेगा कितना? रिमाइनिंग पार्ट कितना बचेगा? रिमाइनिंग डिजिट कितना? 15 आ गया। समझ में आया? ओके, अभी इस 15 को क्या करना है? वही तरीका लगाना है, इसको स्प्लिट करना है। इसको क्या करना है? स्प्लिट करना है। तो कीजिए स्प्लिट। कहां से स्प्लिट करना है सर? यहीं से। यहां पर जो जो नंबर है उनको लेके स्प्लिट करना है। तो कौन कौन सा कौन कौन सा यहाँ पर पॉसिबल है? सॉरी, कौन कौन सा यहाँ पर पॉसिबल है कि 15 ही आ जाए उनको सॉम करने के बाद? ठीक है, तो ये आ सकता है आपका 8 7 आ सकता है। 8 7 आ सकता है कि नहीं? ये दो ठो। वेरी गुड, 8 7 आ सकता है, या फिर 7 8 आ सकता है। आ सकता है कि नहीं? वेरी गुड। फिर और क्या आ सकता है? 9 6 आ सकता है। 9 6 आ सकता है, या फिर 6 9 आ सकता है। देखो इनको सबको सॉम कीजिए, वही 15 ही आ रहा है। वही 15 ही आ रहा है। ठीक है, और क्या क्या आ सकता है? क्या वही बॉक्स से आपको दिख रहा है? मुझे तो और नहीं दिख रहा है, इतना ही दिखा मुझे। ठीक है, ये एक जोड़ी बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये दो ठो पेयरिंग ही मुझे दिखा। और कुछ दिख रहा है क्या जो कि 15 आ जाए वहां से? नहीं दिख रहा है, और तो मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इतना ही आ गया यहाँ से। समझ में आया? ओके, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, और एक पॉसिबल आ सकता है जो कि वहां पर हम किए थे, 15 प्लस 0 आ सकता है, या फिर 0 प्लस 15 आ सकता है। लेकिन देखो यहाँ पर जब आप 15 को ले रहे हैं ना, तो ये 2 डिजिट को ले रहे हैं। आप 2 डिजिट को ले रहे हैं, तो यही आपको ध्यान देना है। देखो 15 प्लस 0 क्या होगा? 15 आएगा। 0 प्लस 15 भी यहाँ पर 15 ही आ रहा है। समझ में आया? इतना आ गया। ओके, वेरी गुड। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कौन कौन सा नंबर आ गया। देखो हम 8 7 को ले सकते हैं, 7 8 को ले सकते हैं। ओके, फिर 9 6 को ले सकते हैं, 6 9 को ले सकते हैं, वही 15 ही आएगा। फिर 15 और 0 को ले सकते हैं, फिर 0 1 5 को ले सकते हैं। देखो 15 0 को ले सकते हैं, 0 1 5 को ले सकते हैं। नहीं दिखा? 15 0 को ले सकते हैं, 0 15 को ले सकते हैं। यहाँ पर लिया। अभी मुझे बताइए यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? यहाँ पर आपको सबसे बड़ा डिजिट कौन दिख रहा है? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर तो 150 आ गया, 150। सर ये तो 3 डिजिट नंबर दिख रहा है हमको। इसीलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पर देखो 2 डिजिट नंबर को जब हम प्लस करेंगे तो ये 3 डिजिट बनने का चांसेस रहेगा। इसीलिए मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हमको 2 डिजिट लेना है तो 2 डिजिट को ही लेना है साथ में। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, ये पॉसिबिलिटी तो नहीं आ रहा है, क्योंकि 150 हो जा रहा है वहां पर। वेरी गुड। ओके, फिर देखो यहाँ पर 1 5 को ले रहा हूं मैं। 1 5 15, मतलब देखो 15 प्लस 0 तो 15 हो रहा है। मैं ये दिखाने के लिए यहाँ पर लिखा। देखो अगर मैं 15 को ले रहा हूँ यहाँ पर, 15 प्लस 0 तो 15 हो रहा है, लेकिन जब हम डिजिट के हिसाब से लिखेंगे तो 0 1 5 लिख रहे हैं, और 0 1 5 का सम क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, 16 नहीं आ रहा है। अरे देखो 0 प्लस 1 प्लस 5 करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। इसीलिए मैं ये दो ठो पॉसिबिलिटी यहाँ पर
लूंगा ही नहीं, ये पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पर लूंगा ही नहीं। आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि सर जीरो तो है तो हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते, इस वजह से। समझ में आया? ओके। अब मुझे बताइए ये चारों नंबर में से कौन सबसे बड़ा है? ये चारों नंबर में से कौन सबसे बड़ा है? वेरी गुड, सबसे बड़ा क्या है? 96। लेकिन सर आप बड़ा बड़ा बोल रहे हैं, ग्रेटेस्ट बोल रहे हैं, आप यहाँ पर तो स्मॉलेस्ट है। यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछे स्मॉलेस्ट, आप ग्रेटेस्ट को बोल रहे हैं। वेरी गुड, यहाँ पर हमको ग्रेटेस्ट लेना नहीं है, सबसे स्मॉलेस्ट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट कौन है बोलो तो? यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट कौन दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, ये 96 दिख रहा है? नो। 87 दिख रहा है? नो। 78 दिख रहा है? नहीं। 69 दिख रहा है। वेरी गुड, ये 69 हमको क्या है? 69 सबसे छोटा नंबर यहाँ पर दिख रहा है। मैं रेड पेन से साइन करता हूँ। 69 सबसे छोटा नंबर यहाँ पर हमको दिख रहा है। ठीक है, तो सर 69 हमको दिखा, तो क्या मैं यहाँ से 69 लिखना स्टार्ट कर दूं क्या? यहाँ से मैं 69 लिखना स्टार्ट कर दूं? नहीं। अगर आप स्टार्टिंग से ही 69 लिखना स्टार्ट कर देंगे तो बड़ा नंबर बन जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा। तो इसीलिए आप क्या कीजिए, 69 को लास्ट प्लेस में लिखने की कोशिश कीजिए। लास्ट प्लेस में कैसे लिखेंगे? 69 नॉर्मली लिखेंगे 69। बाकी जो रिमाइनिंग प्लेस बचा है यहाँ पर, उसमें आप क्या कर दीजिए, क्या करते हैं, वहीं हमारा जीरो को ही प्लेस करते हैं, तो हो गया सबसे छोटा नंबर। देखो कितना इजी है, हो गया सबसे छोटा नंबर। ओके, समझ में आया? ओके, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट बोला है तो यहाँ से सबसे स्मॉलेस्ट ढूंढना है, तो स्मॉलेस्ट पे हमको 69 दिखा, तो 69 को मैं प्लेस कर दिया। लेकिन यहाँ पर देखो, जब आप स्मॉलेस्ट बना रहे हैं ना, तो राइट हैंड साइड का रोल प्ले ज्यादा होता है, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ आपको 1 को ही प्लेस करना है, क्योंकि 1 सबसे छोटा नंबर है। समझ में आया? ओके सर, अगर आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, सर अगर यहाँ पर ऐसा एक नंबर आ जाए जिसको हम यहाँ से स्प्लिट ही ना कर पाए, जिसको हम यहाँ से स्प्लिट ही ना कर पाए, तब हम क्या करें? तब हम क्या करें? मान लीजिए यहाँ पर 25 आ जाता, आपका डिजिट सम मान लीजिए यहाँ पर 16 ना देके 25 आ जाता। क्या आ जाता? 25। तब हम क्या करते? देखो पहले तो आपको एक 5 डिजिट का बॉक्स बना देना है। 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का बॉक्स बना देना है। अगर डिजिट सम एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर बनाए जिसका डिजिट सम 25 आए, देखो मैं क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, तो क्या होगा? देखो अब प्रोसीजर सेम, लेकिन यहाँ पर एक क्या है, छोटा सा एक क्या है, देखो कि अगर आप यहाँ पर जो नंबर आएगा सब्ट्रैक्ट करके, उसको आप अगर यहाँ से स्प्लिट ही नहीं कर पाएंगे, तब आपको क्या करना है? तब आपको क्या करना है? देखो अगर मैं यहाँ से, देखो 25 है तो सबसे स्मॉलेस्ट बनाना है, तो पहले क्या यूज करना है? 1, ये तो सबको पता है। तो 25 से अगर 1 गया तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। समझ में आया? यही 24 को यहाँ से स्प्लिट कीजिए तो होगा क्या? 24 को स्प्लिट यहाँ से होगा? वेरी गुड सर, यहाँ तो 24 को हम स्प्लिट ही नहीं कर पा रहे हैं यही नंबर में से किसी को भी, तो देखेंगे कौन सा छोटा है बोल के कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल सकता। तो हम इसी कंडीशन पे क्या करेंगे, 9 को प्लेस कर देंगे सबसे लास्ट में। क्या कर देंगे? सबसे लास्ट प्लेस में हम यूनिट प्लेस में 9 को लिख देंगे। यही ही ट्रिक है, और तरीका भी यही ही है। ट्रिक के साथ साथ पूरा तरीका भी ये है कि सबसे लास्ट में आपको क्या लिखना है? 9 को प्लेस कर देना है। कब? जब आपका डिजिट सम यहीं से आपको नहीं मिल रहा है, यहीं बॉक्स से इसका पॉसिबिलिटी डिजिट सम नहीं मिल रहा है आपको। अगर नहीं मिलता तब लास्ट को आप क्या लिख दीजिए? 9 को प्लेस कर दीजिए। तो देखो 9 को आप यूज कर दिए, तो 24 से अगर 9 गया तो कितना आएगा? 24 से अगर 9 गया तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 15। आएगा कि नहीं? 15 तो आएगा ना। ओके, ये हो गया, हाँ 15 आएगा। समझ में आया? 15 आया। ओके, अभी इस 15 को आप स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर किया था। 15 को स्प्लिट यहाँ से आप कर सकते हैं। देखो मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी मैं कर चुका था 15 को यहाँ पर स्प्लिट। तो जब 15 को स्प्लिट करेंगे तो कितना पॉसिबिलिटी आया था? 1 2 3 4।
ओके, तो इसमें से आपको छोटा ढूंढना है, इसमें से आपको क्या ढूंढना है, सबसे स्मॉलेस्ट ढूंढना है। और मैं ढूंढ भी चुका था ऑलरेडी, इसीलिए तो मैं यही क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया। तो क्या आया था 69, 69 ना। अभी इस 69 को लास्ट राइट प्लेस में ही लिखना है, लेफ्ट प्लेस में नहीं, राइट प्लेस में ही लिखना है, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट आपको बनाना है। ग्रेटेस्ट अगर बनाते तो लेफ्ट प्लेस में लिखते, आप स्मॉलेस्ट बना रहे हैं और स्मॉलेस्ट नंबर को ही ढूंढे हैं, इसलिए आपको राइट साइड में लिखना है। तो लिख दीजिए 69 को, लिख दीजिए। अभी एक जो बचा हुआ बॉक्स है उसमें आप 0 को प्लेस कर दीजिए। अब देखो इसको प्लस कीजिए डिजिट को, 1 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 9, ये क्या आ जाएगा, ये 9 9 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 6 0 और 1 मतलब ये 7 हो गया। तो ये हो जाएगा कितना, 15 5 और ये 2। देखो 25 उसका डिजिट सम आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा जो सॉल्यूशन आया सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट सम 25 ही आएगा, तो ये हमारा राइट है 10699। समझ में आया, मतलब 10,699 ये उसका राइट आंसर है। समझ में आया। तो तरीका समझो, जब आप स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं तब आपको 9 को लेना है, और अब जब आप स्प्लिट कर पा रहे हैं तो कीजिए और वहां से ढूंढिए सबसे स्मॉलेस्ट क्या है। यही प्रोसेस ना ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने में भी यूज करना, यही प्रोसेस ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने पे भी यूज करना। समझ में आया। और एक बात, जब आपको 1 डिजिट नंबर दिखने लगे, 1 डिजिट नंबर, तब आपको वहीं ही पुट करना है, तब आपको वहीं ही पुट करना है। ठीक है, 1 डिजिट नंबर जो कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑलरेडी मैं यहाँ पर बोल चुका हूँ। समझ में आया। ओके, वेरी गुड। तो ये था आपका ओवरऑल देखा जाए तो क्या, फॉर्मिंग नंबर यूजिंग डिजिट सम। समझ में आ गया, फॉर्मिंग नंबर यूजिंग डिजिट सम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।